जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के ऊपर। और आज के सेशन से आप 2 नंबर अपना पक्का करके जाएंगे। अगर किसी भी एग्जाम में दरों से संबंधित प्रश्न पूछता है तो आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए पहला प्रश्न, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देने का कोशिश कीजिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर्रे से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुस्लिम आक्रांताओं ने या फिर अफगान आक्रांताओं ने या फिर तुर्किश आक्रांताओं ने भारत में किस दर्रे का प्रयोग करके प्रवेश किए थे, तो खैबर दर्रे से। अब अगला प्रश्न, खैबर दर्रा किस देश में है। तो दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा, वर्तमान पाकिस्तान में है खैबर दर्रा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, बताइए। हिमाचल प्रदेश के दर्रे बहुत प्रमुख है दोस्तों, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए उम्मीद है कि आपने जवाब चूज कर लिया होगा। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे फेमस दर्रा है सिपकिला दर्रा, और सिपकिला दर्रा से ही सतलज भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सतलज नदी का नाम आपने सुना होगा, तो ये सिपकिला दर्रा से ही प्रवेश करती है। ठीक है, अब सभी बुद्धिजीवियों एक काम कीजिए, बताइए आप मुझे सतलज नदी किस ताल से निकलती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, ज्वाहा सुरंग नामक प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ज्वाहा सुरंग ये किस में स्थित है। ठीक है, अब बताइए, ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। ज्वाहा सुरंग निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे में स्थित है। तो बताइए, ए है पीर पंजाल, बी है बुंदेला पीर, सी है बनिहाल, डी है सिपकिला। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बनिहाल दर्रे में। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। आपको देखना है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, तो मैंने जो जो आपको पढ़ाया है एलिमिनेट कर दीजिए, एक बच रहा है बस, जल्दी से जवाब दीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पिपली घाट। पिपली घाट आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो याद रखेंगे जो भारत का अवशेषी पर्वत है। ठीक है, विश्व का प्रथम अवशेषी या फिर प्रथम मोड़दार पर्वत, या फिर विश्व का प्रथम वलित पर्वत। ठीक है, कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, उसका नाम है अरावली। तो पिपली घाट दर्रा किस में है, अरावली में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए आपके सामने प्रश्न ही आ गया, प्रश्न नंबर 5, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो इसका जवाब आपको उम्मीद है जरूर पता होगा, अभी बताया था। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है। जल्दी से प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिए, मैंने आज डिटेल में डिस्कस किया है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ने के बाद जब आप जवाब पे आते हैं या फिर आपसे जवाब नहीं बनता है तो वो आपका हो जाता है श्रीनगर और लेह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर इसके जगह आपको मिलता है लद्दाख और कश्मीर घाटी, ठीक है, श्रीनगर और लेह के जगह अगर आपको मिलता है आंसर लद्दाख और कश्मीर घाटी, तो भी दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, लद्दाख और कश्मीर घाटी भी करेक्ट है, और श्रीनगर और लेह को भी जोड़ता है जो जिला, तो भूलना नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो दोस्तों आज मैंने काफ़ी डिस्कस किया था पाल घाट पे, तो बताइए जल्दी से। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, अगर आपसे बात किया जाए क्या महाराष्ट्र और तमिलनाडु को जोड़ता है, तो जी हाँ, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के चेन्नई को भी यही जोड़ता है, तो ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए किन 2 पर्वत श्रेणियों को जोड़ता है, तो दोस्तों नीलगिरी को किससे जोड़ता है, अन्नामलाई से। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, तुजु दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है। ठीक है, जो तुजु दर्रा है वो भारत को किस देश से जोड़ता है, तो आज ही मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सभी के जवाब सही हैं। ठीक है, और तुजु दर्रा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो तुजु दर्रा मैंने पढ़ाया था मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अब जल्दी से बताइए मणिपुर की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ए है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है सिक्किम, डी है मणिपुर। तो मैंने आप लोगों को कहाँ पे पढ़ाया था, सिक्किम में।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथुला और जलेपला ये दोनों कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। किसको किससे जोड़ती हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग है, ठीक है, उसको चुम्बी घाटी होते हुए कहाँ तक पहुंचाती है ये दर्रा? तिब्बत के पठार तक, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, मैंने पढ़ा रखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। किसको किससे जोड़ती है? तो ये भारत को तिब्बत पठार से कह लें, या फिर अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है तिब्बत के पठार से, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हम तो कर चुके ना। तो देखिए अभी वर्तमान में जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव था ये 2019 से पहले का था। तो अभी क्वेश्चन का अलग नजरिया होगा। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन और क्रिएट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ई लद्दाख कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो जोजिला दर्रा वर्तमान में लद्दाख वाले सीरीज में है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि दे चुका हूं, ठीक है। तो बताइए जल्दी से। इसमें देखिए माना और नीति दर्रा दोस्तों ये उत्तराखंड में है। दोनों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। नाथुला और जलेपला कहाँ पे हैं? सिक्किम में। सिपकिला और यांगयप्पा दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? तो सिपकिला आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, यांगयप दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। बुर्जिला और जोजिला दर्रा आपको एक तो आपको देखने को मिलेगा वर्तमान में। देखिए वर्तमान में बुर्जिला दोनों के मध्य है और जो जिला है वो लद्दाख में है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। जम्मू से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बताइए प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, बनिहाल दर्रा। तो मैंने आज ही डिस्कस किया, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है कौन? बनिहाल दर्रा। किस पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, ठीक है, ये भी पढ़ाया था। और जहाँ सुरंग भी बनिहाल दर्रे में है ये भी बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। अब यहाँ पे अपने पूरे बुद्धि का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए क्या है, नाथुला दर्रा का संबंध कहाँ से है? सिक्किम से मिला लीजिए। बोमडीला दर्रा का संबंध कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से मिला दीजिए। तुजू दर्रा मणिपुर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। अब आंसर इसमें से आप ढूंढ के दीजिए, ठीक है। अब तो सब कुछ बता दिया। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि प्रश्न पूछा जाता है तो जान लो आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, माना, ठीक है। तो यहाँ पे आप मानने के साथ साथ जान लीजिए उत्तराखंड में सबसे पहले आता है माना, उसके बाद आता है नीति, उसके बाद आता है लिपुलेख, ठीक है। तो उत्तराखंड में ये तीनों दर्रे हैं। तो याद रखिएगा माना दर्रा से होकर ही तीर्थयात्री मानसरोवर झील कैलाश पर्वतीय घाटी तक पहुंचते हैं, ठीक है। नीति का भी ऑप्शन होना तो कंफ्यूज नहीं होना है, उससे भी होकर जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो लिपुलेख उत्तराखंड अभी देख लिया, सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश गलत, क्योंकि नाथुला हम कहाँ देख रहे हैं? सिक्किम में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। पालघाट केरल में है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु को जोड़ता है। नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है। तो ये भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए मेरे साथ। चलिए टॉगुप दर्रा भारत के किस देश को जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? ये मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया था, ठीक है। जिनको भी पता है जल्दी से बताएं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। टॉगुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। खैबर दर्रा कहाँ पे है? तो खैबर दर्रा के बारे में हमने शुरू में ही बात किया था। तो दोस्तों कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो वर्तमान पाकिस्तान में है खैबर दर्रा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो बताइए, अभी तो हमने डिस्कस किया, कब से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर है, बताइए, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है, इनको जोड़ता है पाल घाट। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए बारालाचला भी हमने पढ़ाया था, पाचाला भी होता है, ठीक है, सिपकिला भी है, लेकिन जलेपला हमने कहाँ पे देखा? सिक्किम में, ठीक है।
कहाँ पे देखा है इसको हमने? सिक्किम में। तो याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और है, रोहतांग, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो बारालाचला, पांचला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जेलेपला कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। बुर्जिल तथा जोजिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अभी हमने बात किया था जोजिला दर्रा कहाँ पे है वर्तमान? लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद बुर्जिला की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य है। तो दोस्तों इसमें आप एग्जैक्टली क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आउटडेटेड क्वेश्चन उठा के एग्जामिनर पूछ ले तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए क्या होगा, फिर पूरा जम्मू और कश्मीर, ठीक है, क्योंकि 2019 में दोनों अलग हुए हैं ना। तो ये प्रश्न बहुत पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं इंक्लूड करता हूँ तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहते हैं और वही घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 देखिए। अब यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, पर्वतीय दर्रा है और राज्य है, ठीक है। तो नाथुला दर्रा को सबसे पहले सिक्किम से मिला लीजिए। जोजिला दर्रा को आप कहाँ से मिलाएंगे? जम्मू कश्मीर से। उसके बाद सिपकिला दर्रा कहाँ से मिलाएंगे? हिमाचल प्रदेश से। माड़ा को आप किस नाम से जान सकते हैं दोस्तों? बताइए। माना, ठीक है। तो माड़ा को आप माना बोल ले, ठीक है। माना दर्रा तो उत्तराखंड। अब मैंने तो मिला दिया, आंसर दीजिए जल्दी से। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देखिए और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जोजिला, ठीक है। तो हमने बात किया था ना, तो अगर कहाँ से बताइए, लेह जाना है अगर जम्मू कश्मीर से तो आपको जोजिला से होकर जाना पड़ेगा। और इस तरह से आज का वीडियो सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपने लाइटली पढ़ लिया होगा। और देखिए दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको आना चाहिए, और कुछ दर्रे जो बच गए हैं उसे मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। ये रफली आप भारत समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक दर्रा है जिसका नाम है, बताइए इसका नाम बताइए जल्दी से। महाराष्ट्र में है और ये भी महाराष्ट्र में है, मैंने आप लोग को आज ही पढ़ाया, ठीक है। इन दोनों दर्रा का नाम बताइए। एक का नाम है थाल घाट, क्या है दोस्तों? थाल घाट ऊपर वाले का, नीचे का नाम है भोर घाट। क्या नाम है? भोर घाट, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी घाट से रिलेटेड है इसलिए घाट इनके नाम में है। थाल घाट मुंबई को दिल्ली से जोड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद भोर घाट की बात करें तो बेलगांव को, ठीक है, जो महाराष्ट्र में बेलगांव है उससे ये किसको जोड़ता है? पुणे से, ठीक है। और मुंबई को पुणे से भी जोड़ता है भोर घाट, याद रखेंगे। चलिए आज का सेशन दोस्तों यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप मुझसे जरूर जुड़िए, अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।